वाई इस्लाम, देखिए ऐसे 100 रीजंस जिससे साबित होता है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारे इस प्रोग्राम वाई इस्लाम 100 रीजंस में। इस प्रोग्राम में हम हर हफ्ते कई सारे रीजंस देखते हैं क्यों इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रुथ है, और इस हफ्ते भी हम इंशाल्लाह कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें देखने वाले हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। जो मैं पेशन गोइयों का सिलसिला बता रहा था आपको कि इस्लाम में हम बात कर रहे थे, इस्लाम के सोर्स, प्राइमरी सोर्स कुरान के बारे में, और हदीस के बारे में हम बाद में देखने वाले हैं इंशाल्लाह। ये हमारे कुरान वाली सीरीज चल रही है। तो कुरान के अंदर हमने साइंटिफिक मिरेकल्स तो देखा, अब हम पेशन गोइयों को देख रहे हैं, और मैं आपको 10 पेशन गोइयां बता रहा हूं। लेकिन ये 10 पेशन गोइयों को मैं 10 पॉइंट्स नहीं काउंट कर रहा हूं, मैं इससे सिर्फ एक पॉइंट काउंट कर रहा हूं कि पेशन गोइयां प्रोफेसीज इन द कुरान, कुरान के अंदर जो पेशन गोइयां हैं प्रोफेसीज है। और ये 10 जो है मिसालें मैं दे रहा हूं, इसके अलावा भी कई सारी पेशन गोइयां हैं। ये 10 एग्जाम्पल्स है, और बहुत ही अमेजिंग बातें ये पेशन गोइयों में हमें मिलती है। तो आइए देखते हैं वॉर विद जूस के बारे में। सूरह आल इमरान में सूरह 3 आयत नंबर 111 में ये दिया है, लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़न, कि वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे सिवाय कुछ तकलीफ, हल्की तकलीफ। अज़न यानी हल्की तकलीफ। वहीं युकातिलुकुम युवल्लुकुमुल अदबारा, अगर वो तुमसे क़िताल करेंगे, फाइट करेंगे, तो अपनी पीठ पलट करके चले जाएंगे। युवल्लुकुमुल अदबारा, अपनी पीठ पलट करके चले जाएंगे। सुम्मा ला युनसरून, फिर उसके बाद उनकी मदद नहीं की जाएगी। और आप देखोगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ऐसा हुआ कि जो जूस थे, मदीना के जूस, वो उस जमाने के अंदर बहुत ही वेल इक्विप्ड, वेल फोर्टिफाइड थे। अभी भी आप देख सकते हो, ये देखिए मिसाल के तौर पर आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं जो फोटो, वो खैबर की फोर्ट्स है, और खैबर की फोर्ट्स मानी हुई थी स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स, वेल बिल्ट, और वो जमाने के अंदर वेल इक्विप्ड फोर्ट्स थी। तो ये खैबर की फोर्ट्स देखिए, मदीना के अंदर जो जूइश फोर्ट्स थी, मदीना के अंदर जो उनकी फोर्टिफिकेशंस थे, बहुत ही वेल इक्विप्ड। लेकिन फिर भी उसके बाद आप देखोगे कि सारी वो जंगें, जैसे मिसाल के तौर पे बनु कैनुका का इन्वेजन 2 हिजरी में हुआ, 14 से 15 दिन तक किले को घेरा गया। 14 से 15 दिनों बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया विदाउट अ फाइट। बनु नजीर जो मदीना के अंदर कबीला था, उसका जो बैटल हुआ 4th हिजरी में, फिर से 6 से 15 दिन तक जो सीज हुई और जिस तरह से किले को घेरा गया, और फिर विदाउट अ फाइट उन्होंने सरेंडर कर दिया 6 से 15 दिन की मुद्दत के दरमियान। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से हमें पता चलता है। बनु कुरैजा की बात देखते हैं, 5th हिजरी, जहां मुसलमान तकरीबन 3000 थे, और उसके अंदर आप देखोगे कि 25 दिन के अंदर जो जूस ने सरेंडर किया, और विदाउट अ फाइट उन्होंने सरेंडर किया। आर्बिट्रेशन उन्होंने अग्री किया, और आर्बिट्रेशन में जाकर फिर फाइनली सरेंडर हुए। 7 हिजरी की बात देखते हैं, जहां मुस्लिम्स तो थे तकरीबन 1400 से 1800 रिकॉर्ड्स के हिसाब से, जूस अपने किलों के अंदर तकरीबन 10,000 के करीब थे, क्योंकि सारे जो मदीना से भी निकले थे, वो खैबर के जूस सारे यूनाइटेड तौर पे फाइट कर रहे थे वहां पर। लेकिन हुआ क्या कि तकरीबन 93 जूस फाइटिंग में मारे गए, और उसके बाद में जूस ने सरेंडर कर दिया। फदक की जंग हुई जो 7th हिजरी में, और इसके अंदर आप देखोगे विदाउट अ फाइट सरेंडर किया। वादी अल कुरा के अंदर जंग हुई 7th हिजरी में, जूस ने सरेंडर किया, 11 जूस फाइटिंग में मारे गए, उसके बाद सरेंडर किया। तो जहां पे ये जो आयत में पहले से बात दी हुई है कि वो लोग आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएंगे, ये आयत नाजिल हुई थी सारी जंगों के पहले, 2 हिजरी से 3 हिजरी के दरमियान। तो ये पीरियड में ये आयत नाजिल हुई, और आगे होने वाले सारे वाकयात में वही बात सही साबित हुई। तो ऐसा कैसे, किसे पता हो सकता था कि ये लोग सिर्फ हल्की तकलीफ पहुंचा पाएंगे और पीठ पलट करके हार जाएंगे? तो ये चीज युवल्लुकुमुल अदबारा, ये चीज किसे पता हो सकती थी? बार बार ये हुआ, हिस्ट्री में वही चीज साबित हुई, किसे पता हो सकता था ये? तो हम ये देख सकते हैं। और अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान में सूरह 3 आयत नंबर 112 में फरमाया, वो तो हमने देखा। और ये चीज के ताल्लुक से एक और पर्सपेक्टिव है जो मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। जैसे अब हम यहाँ ये आगे बढ़कर, मैं आ रहा हूं वापस, जो अगली हम प्रोफेसी के अंदर देखेंगे कि कुरान की सूरह 48, सूरह फत की आयत नंबर 28 है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा,
अल्लाह ने फरमाया कि वही है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत के साथ, गाइडेंस के साथ, व दीनिल हक, रिलीजन ऑफ ट्रुथ के साथ, दीन हक के साथ, लियुज़हिरहु अला दीनी कुल्लिही, ताकि वो सारे दीनों पर, सारे मजहबों पर वो गालिब आ जाए, वो मैनिफेस्ट रहे। वो कफा बिल्लाही शहीदा, और अल्लाह गवाह के तौर पर काफी है इस बात के लिए। तो अल्लाह ने कहा है कि अपने रसूल को अल्लाह ताला ने इसीलिए भेजा कि हिदायत के साथ, गाइडेंस के साथ भेजा और रिलीजन ऑफ ट्रुथ के साथ भेजा, इसलिए भेजा लियुज़हिरहु अला दीनी कुल्लिही। और ये आयत नाजिल हुई मदीना में 6 हिजरी के अंदर। आप देखोगे कि किस तरह से फियर से सिक्योरिटी तक पहुंचे थे मुसलमान। मदीना की आयत है, वादल्लाहु लदीना आमनु मिनकुम व अमिलुस सालिहाती, तुम में जो ईमान वाले हैं, जो नेक काम करते हैं, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दी, कि हम उन्हें जमीन में डोमिनेंस, सक्सेशन देंगे, कमस्तखलफल लदीना मिन कब्लिहिम, जैसा उनसे पहले वालों को भी अल्लाह ताला ने जमीन में गलबा और डोमिनेंस दिया। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल लदी लज़िरतदा लहुम, और अल्लाह ताला एस्टैब्लिश कर देगा वो दीन जो अल्लाह ताला ने उनके लिए चुना है। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह ताला उन्हें खौफ के बाद अमन अता फरमाएगा, सिक्योरिटी अता फरमाएगा। ये आयत नाजिल हुई 5 से 6 हिजरी के दरमियान मदीना में। सूरह नूर की आयत है, सूरह 24 आयत नंबर 55। अब आप देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लेटर्स भेजे उस वक्त के सुपर पावर्स को, अनइमेजिनेबल है। ये था लेटर, आप देख सकते हो अभी भी मौजूद है, जो सीजर को भेजा गया, जो हेड ऑफ द रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर, जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था, बिजेंटाइन एम्पायर के हेड को जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो लेटर भेजा, उसके अंदर आप वर्ड्स देखिए। पहले तो इंट्रोडक्शन है कि ये लेटर है अल्लाह के नाम में, मोस्ट ग्रेशियस मोस्ट मर्सीफुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल, टू हेराक्लिस ऑफ द रोमन्स, अस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा, सलामती उस पर जो हिदायत पर चलता है। और उन्होंने दावत दी कि मैं तुम्हें दावत देता हूं, इन्विटेशन ऑफ पीस, सलामती की दावत, अस्लिम तुस्लम, तुम सरेंडर करो, सबमिट करो अल्लाह के आगे, तुम्हें सलामती मिलेगी और अल्लाह की तरफ से तुम्हें दुगना अजर मिलेगा। और अगर तुम टर्न अवे हुए तो तुम जिम्मेदार होंगे, तुम्हारे जो पीछे जो लोग हैं, जो तुम्हारी अवाम है, जो पेजेंट्स है, जो तुम्हारे नेशन है, उसके लिए तुम खुद जिम्मेदार होंगे। हेराक्लिस को ये लेटर दिया। और फिर कुरान की आयत थी सूरह आल इमरान की सूरह 3 आयत नंबर 64, कुल या अहलल किताब, कहो ए अहले किताब, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, आ जाओ एक ऐसी चीज में की तरफ जो तुम्हारे और हमारे दरमियान में यकसा है। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, कि हम नहीं इबादत करेंगे सिवाय अल्लाह की, वला नुश्रिका बिही शैया, और अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, वला नत्तखिज़ा बादुना बादन अरबाबा मिन दुनिल्लाह, और हम बाज को बाज पर रब नहीं बनाएंगे अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के अलावा किसी और को रब नहीं बनाएंगे। फ़इन तवल्लो, अगर वो पलट जाए तो कहो फ़क़ूलु अशहदु बिअन्ना मुस्लिमून, कि कहो गवाह हो जाओ कि हम मुसलमान हैं। अब ये आयत कुरान की उसमें मौजूद है, उसके अंदर लास्ट में सील है मोहम्मद रसूल, अल्लाह रसूल मोहम्मद, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अब आप देखिए इसके अंदर जो वर्ड्स है, आप देखो कि ये टाइप के वर्ड्स कहना, हाँ। और आपको एक मैं मिसाल देता हूं, एक मैं मिसाल से बताता हूं। और ये वर्ड सिर्फ सीजर के लेटर में नहीं, खुसरो को जो लेटर दिया गया, जो हमें सीरत की किताबों में मिलता है, तो वो लेटर के अंदर भी यही सिमिलर वर्ड्स कि तुम इस्लाम ले आओ तुम सेफ रहोगे। अब तुम इस्लाम ले आओ तुम सेफ रहोगे, ये बात कहना, एक छोटा सा एक मुस्लिम किंगडम सेटअप हुआ है, हाँ, हुकूमत जो इस्लाम के मुताबिक जो फॉलो हो रही है, अल्लाह के नबी उसके अंदर पैगंबर रसूल, अल्लाह के नबी और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अंदर हेड ऑफ द स्टेट है, छोटी सी हुकूमत है, उसकी क्या हैसियत है आप सोचो तो सही। मतलब ये लोग जो थे अरब्स बैकवर्ड एरिया थे, अरब्स उस जमाने के बैकवर्ड गिने जाते थे, कोई सुपर पावर में शुमार नहीं था उनका, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। अब वो अरब्स में एक नए लीडर आए हैं इन पावर, उनके नजदीक, बाहर की दुनिया के नजदीक, और वो आकर सुपर पावर्स को लेटर लिखकर कह रहे हैं कि तुम इस्लाम ले आओ तुम सेफ होंगे, तुम इस्लाम ले आओ तो तुम सेफ रहोगे। ये लेटर और ये लैंग्वेज आप खुद देखो इसके अंदर। नो वंडर के खुसरो को जो एरोगेंस उसकी थी, जो उसका गुरूर था, वो बर्दाश्त नहीं किया, उसने वो लेटर को फाड़ दिया और जो मैसेंजर था, जो लेटर लेकर आया था, उसका कत्ल कर दिया खुसरो ने, उस जमाने के खुसरो ने। अब आप देखिए कि क्या हुआ,
और खुसरो का क्या हुआ आगे मामला वो तो हम सब देख सकते हैं। जैसे मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, आज के जो दो बड़े सुपर पावर्स माने जाते हैं, यूएसए अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर, उसके बाद में रशिया, उसके बाद में कहीं चाइना। अब आप देखो कि जो बजट्स होता है ये दोनों कंट्रीज का, जो बजट होता है, जितनी बड़ी स्पेंडिंग करते हैं, डिफेंस स्पेंडिंग क्या है, जो ब्लू में देख रहे हैं वो अमेरिका की डिफेंस स्पेंडिंग है। ग्राउंड ट्रूप्स कितने हैं अमेरिका के, एयरक्राफ्ट कितनी है, लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट कितनी है, सरफेस वॉरियर शिप्स कितनी है, एयरक्राफ्ट कैरियर कितने हैं, सबमरीन्स कितने हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड्स कितने हैं, आप सब देख रहे हो। ये दोनों सुपर पावर्स का तुलना है, कंपैरिजन है। मैं बता क्यों रहा हूं कि सोचो ये सबके सामने एक छोटा सा कंट्री, छोटी सी कंट्री नेपाल। नेपाल, अब नेपाल की क्या हैसियत है, अगर आप मिलिट्री एक्सपेंडिचर देखो ये सारी कंट्रीज का, वर्ल्ड के टॉप स्पेंडिंग तो ये ब्लू में देख रहे हो अमेरिका का एक्सपेंडिचर है और चाइना है और बाकी ये सब कंट्रीज वहां पे जिक्र है, इंडिया भी येलो में देख रहे हैं। और उसके बाद में पर्पल में जो है ना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो नेपाल यहां कहीं नहीं है, नेपाल की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन मैं नेपाल की मिसाल क्यों दे रहा हूं, क्या कोई सोच सकता है कि नेपाल आकर अमेरिका और रशिया को चैलेंज करे और खत लिखे कहे कि तुम मेरी बात मानो तो ही सेफ रहोगे? कोई सोच सकता है? तो वो जमाने का जो अरब वर्ल्ड था ना वो नेपाल जैसा था, और वो जमाने के जो खुसरो और जो सीजर एंड खुसरो जो थे, जो रोमन और पर्शियन एम्पायर थे, वो उस जमाने के अमेरिका एंड रशिया थे, सुपर पावर थे। आप लैंग्वेज देखो, कुरान के अंदर जो आयत है लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, फिर आगे के सालों में क्या हुआ आप ये देख रहे हो कि किस तरह से ये जो ग्रीन में एरिया है ये खिलाफत राशिदिया, यानी कि राशिदिया खिलाफत के टाइम पर ऑलरेडी इतना कंट्रोल मुसलमानों का हो चुका था। अब सामने आप देख रहे हैं पर जो डार्क पिंक में है वो ससानियन एम्पायर है, यानी कि पर्शियन एम्पायर है, और जो लाइट पिंक में दिख रहे हैं वो बिजेंटाइन एम्पायर है। अब यहां पर मुस्लिम एम्पायर जो निकल रहा है खिलाफत राशिदिया के टाइम पर ही, आप देख रहे हो कि किस तरह से एक्सपांशन हुआ। पूरा के पूरा ससानियन एम्पायर खत्म हो गया, मतलब इनकी हुकूमती जरूर जमीन से खत्म हो गई। किस तरह से बिजेंटाइन एम्पायर को पीछे यूरोप की तरफ कदम लेना पड़ा, बैकवर्ड जाना पड़ा स्पेन की तरफ, और वहां से भी आगे जाकर उनको निकलना पड़ा। तो आप देख रहे हो किस तरह से, मतलब ये कोई सोच नहीं सकता है, जो कुरान की आयत थी, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वर्ड्स थे, वैसा ही हुआ और अमेजिंग तौर पे हुआ, अनएक्सपेक्टेडली। जैसे यज़दगिर्द थर्ड जो ससानियन किंग था उस जमाने का, वो बन गया लास्ट ससानियन किंग। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोई भी की थी, अल्लाहु अकबर, ऊती तु मफातिह अल फारिस, अल्लाहु अकबर, मुझे फारिस की यानी कि पर्शिया की चाबियां दी गई है। वल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नी ला उबसिरुल मदाइन, मैं मदाइन को, जो पर्शिया का शहर था, उसे मैं यहां से देख सकता हूं। वह उबसिरु कसरहल अबयदा मिन मकानी हादा, मैं अपनी इस जगह से मदाइन के व्हाइट पैलेस को देख रहा हूं, मुझे उसकी चाबी दी गई है। ये सोचना भी बहुत दूर की बात थी, करना होना इम्पॉसिबिलिटी थी। मैं कह रहा हूं ये चीज कैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में पेशन गोई की कि उनको पर्शिया की चाबी दी गई है, कैसे? कब तक कोई इंसान कहेगा कोइंसिडेंस, कब तक? क्या ये नहीं समझ सकता कि ये जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है ये उस जात की तरफ से है जिसको पिछली और अगली सारी चीजें पता है, जो है कायनात का मालिक अल्लाह, लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। आप देखिए बिजेंटाइन एम्पायर किस तरह से मुस्लिम ओटोमान एम्पायर के टाइम पर पूरा यूरोप तक पहुंच गए थे, मुस्लिम फौजें वहां तक पहुंच गई थी। किस तरह से बिजेंटाइन एम्पायर को पीछे जाकर कॉन्स्टेंटिनोपल, जो जमाने का इस्तांबुल था, उसको भी छोड़ करके और पीछे जाना पड़ा। किस तरह से ये हुआ, कौन ये सोच सकता था? हाउ कुड दिस हैव हैपेंड? तो ये कोई नहीं सोच सकता था। ये सारी चीजें प्रेडिक्टेबल नहीं है कि ऐसा होगा, खास तौर से इतने वीक एरिया से। एक वीक एरिया और मुसलमान बस अभी अभी संभले थे और ये पेशन गोई, कुरान की आयत नाजिल हुई और ऐसा ही हुआ। हाउ इज इट पॉसिबल? जैसे फॉर एग्जांपल सही बुखारी की हदीस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उदुद सित्तन बैन यदै साआ, 6 चीजें गिन लो कयामत से पहले, ये होने वाली है। मौती, मेरी मौत, सुम्मा फतहु बैतुल मक़दिस, फिर है बैतुल मक़दिस की फतह। बैतुल मक़दिस मालूम है, जेरूसलम, ये प्राइड थी रोमन एम्पायर की, प्राइड। रोमन एम्पायर, बिजेंटाइन एम्पायर जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, उनकी प्राइड थी ये शहर। ये कहना कि जेरूसलम दिया जाएगा मुझे, हाँ, बैतुल मक़दिस मुझे दिया जाएगा, ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता है, इमेजिन नहीं कर सकता था कैसा हुआ, लेकिन हुआ, जैसा कहा गया वैसे ही हुआ। तो ये हमने पेशन गोई देखी और ये थे जो डोमिनेंस अल्लाह ताला ने हुकूमत दी। अब हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये एक ऐसा टर्न है हिस्ट्री का जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि ये बैकवर्ड अरब्स में से इस तरह से आकर के वो लोग
पर्शियन एम्पायर को खत्म कर देंगे, रोमन एम्पायर को यूरोप में पीछे तक भेज देंगे। कौन एम्पायर, कौन ये सोच सकता था? हु कुड हैव इमेजिन्ड? मतलब हिस्टोरिकल तौर पे कोई सोच नहीं सकता है। मैं कहता हूं यहां पे एक मिरेकल है जो कोई भी देख सकता है कि कुरान में, हदीस में जो पेशन गोइयां, प्रोफेसीज मौजूद थी, वैसा ही हुआ। हु कुड हैव नोन दिस? पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। सवाल, 7वीं मिसाल पेशन गोइयों की, और ये है अपोस्टेट वॉर्स, रिद्दा वॉर्स। ये भी पेशन गोई कुरान में मौजूद है। अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, तुम में से जो दीन से फिर जाएंगे, फसौफ यातिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, तो अल्लाह एक ऐसी कौम को ले आएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह भी उनसे मोहब्बत करेगा। अज़िल्लतिन अलल मोमिनीन, जो मोमिनों के साथ पस्त होंगे, हम्बल होंगे। व अइज़्ज़तिन अलल काफिरीन, और इनकार करने वालों के साथ सख्त होंगे। युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जद्दोजहद करने वाले। वला यखाफूना लौमत लाइम, मलामत करने वालों की मलामत से नहीं डरते। मतलब क्रिटिक्स के क्रिटिसिज्म से वो लोग नहीं डरने वाले। तो अल्लाह ताला ने यहां पर कुरान में जिक्र किया है, मैं यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, कि तुम में से जो दीन से फिर जाएंगे, तो फिर ऐसे लोग आएंगे जो इस क्वालिटीज के वाले होंगे। आप तफसीर तबरी में पढ़ेंगे तो इसमें आप देखते हो कि डिटेल्स दी हुई इस आयत की तफसीर में कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हुई तो बाज लोग जो मुर्तद हुए, जिन्होंने इस्लाम दुनियावी तौर पर लिया था, एक्सेप्ट किया था दुनियावी रीजन से, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। एक सच्चे रसूल पैगंबर आए, उन्होंने मैसेज दिया। अब बाज लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए आए थे बज़ाहिरन, लेकिन उनके सामने आप देख सकते हो कि अल्लाह ताला ने उनके सामने किन लोगों को खड़ा किया, सहाबा इकराम को। किस तरह से उन्होंने सारे फ्रंट्स पे फेस किया। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में जब ये रिद्दा वॉर्स हुए, तो किस तरह से मुसलमानों ने उस वक्त पर सारों को एक साथ में फेस किया। ऐसे लोग थे जिन्होंने ज़कात देने से इनकार कर दिया था, ऐसे लोग थे जिन्होंने ओपनली मुर्तद होकर रिजेक्ट किया था, ऐसे लोग भी थे जो फॉल्स प्रॉफिट्स आए थे खड़े होकर, फॉल्स प्रॉफिट्स, सबके सबको एक टाइम पर डील किया। और किस तरह से फर्मली, किस तरह से कामयाबी के साथ ये चीज हुई। अब यहां पर आप ये देख सकते हो, ये अपोस्टेट वॉर्स है जो 11th हिजरी में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के खिलाफत में हुआ। तो यहां आप देख रहे हो कि किस तरह से ये सारे फाइट्स, ये सारे बैटल्स जो आप देख रहे हो, एरोज लगे हुए हैं, ये कहां कहां पे मदीना से फौजें जाकर उन्होंने कौन से बैटल्स लड़े, अपोस्टेट वॉर्स किस किस के साथ में हुए। और अल्लाह ताला ने कुरान में एक तरह से उसको पहले से इंडिकेट कर दिया था कि ऐसा होगा और ऐसी चीज ही हुई। जो कुरान की आयत में सूरह 5 वर्स 54 में जो चीज इंडिकेटेड थी, मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही, तो अल्लाह ताला लोगों को लाएगा, सामने आए सहाबा, और किस तरह से उन्होंने इस चीज को फेस किया, किस तरह से उन्हें अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 92 में अल्लाह ताला ने फरमाया, फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिक, इस दिन हम तुझे बचाएंगे, महफूज करेंगे, बिबदनिक, तेरे जिस्म में, तेरी बॉडी में, लितकूना लिमन खल्फका आया, ताकि तू हो जाए बाद वालों के लिए एक निशानी। किसकी बात हो रही है? फिरौन की बात हो रही है। फिरौन के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह तुझे नुनज्जी का भी बदनिक, तुझे बचाएगा तेरी बॉडी में। तो इसके अंदर हम ये देखते हैं कि तेरी बॉडी में, यानी कि फिरौन की बॉडी को महफूज होने की बात आ रही है। फिरौन की बॉडी जो आगे के जमानों के लिए मिसाल के तौर पर मौजूद हो। और आप देख सकते हो म्यूजियम्स में, जो इजिप्ट के अंदर जो म्यूजियम में जो मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का फैरो, किस तरह से उसकी बॉडी मौजूद है, किस तरह से वो प्रिजर्व्ड है डिके से, किस तरह से आज भी लोग देख सकते हैं। और ये एक अमेजिंग फैक्ट है, ये एक अमेजिंग फैक्ट है, खास तौर से इस वजह से कि वो फैरो डूबा था और उसकी बॉडी फिर भी बची। फिर भी जो फैरोज की बॉडी जिस तरह से एम्बाम होती थी, वो एम्बाम होकर किस तरह से प्रिजर्व्ड आज भी इजिप्ट के अंदर मौजूद है। ये एक मिरेकल है, ये प्रोफेसी पूरी हुई, जैसा कि लोग आज दुनिया के आज भी देख सकते हैं। पॉइंट नंबर 10, सूरह नहल सूरह 16 आयत नंबर 8, वल खैला, यहां पे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। शुरुआत होती है वल खैला, खैल यानी कि हॉर्सेस, वल बिगाला, बिगाल यानी कि खच्चर, म्यूल्स, वल हमीरा, गधे, घोड़े, खच्चर, गधे, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन उस जमाने के मेंशन थे। लितर कबूहा वजीनतन, ये इसलिए अल्लाह ताला ने बनाया ताकि तुम उन पर सवार हो और एक खूबसूरती के तौर पर, एक खूबसूरती के तौर पर। वयखलुकु मा ला तालमून, और अल्लाह ने वो भी बनाया है
जो तुम नहीं जानते, जो तुम नहीं जानते। तो यहां पे बात यह है कि जो तुम नहीं जानते उनको भी अल्लाह ताला ने बनाया है। उनको भी अल्लाह ताला ने बनाया है। आगे के जमानों में हमने देखा कि किस तरह से नए नए अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आए जो पहले कोई नहीं सोच सकता था, जो लोगों को नहीं पता था उस जमाने में। कौन ये जान सकता था? कौन ये जान सकता था? हु कुड हैव नोन दिस? तो मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये जो यखलुकु मा ला तालमून, ये जो जिक्र है, ये आगे के नए अननोन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की तरफ इशारा कर रहा है कि अल्लाह ताला ने वो भी बना रखा है, वो भी बनाया, बनाएगा। यखलुकु ये मुदारे है जिसका मतलब बनाता है, बनाएगा, दोनों मीनिंग उसमें होती है कि वो बनाता है वो चीजें जो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता। तो वैसा ही हुआ, जो मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कोई नहीं सोच सकता था, आगे आगे डिस्कवर हुए, वो यखलुकु मा ला तालमून, वही हुआ, वही चीज आज हम देख सकते हैं। तो ये थी 10 पेशन गोइयां। मैंने 10 को एक ही काउंट किया है क्योंकि ये कैटेगरी है प्रूफ्स की, एक टाइप ऑफ प्रूफ है। तो मैं इसको मेरी सीरीज वाई इस्लाम 100 रीजन में एज 1 पॉइंट काउंट कर रहा हूं। साइंटिफिक भी मैंने 10 मिसालें पेश की इससे पहले, उसको भी 1 पॉइंट काउंट कर रहा हूं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन आज के लिए जो बहुत ही अमेजिंग सेक्शन है वो ये है कि पास्ट के बारे में, गुजरे हुए पास्ट के बारे में ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम देखते हैं दुनिया में लिटिल बाय लिटिल, थोड़ी 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 करके डिस्कवर होती है। आर्कियोलॉजिकल जब फाइंडिंग्स आती है तो आर्कियोलॉजी के अंदर जब वो डिग करते हैं, चीजें मिलती है, तो वो गुजरा हुआ पास्ट इंसानों का, उसके अंदर कौन सी सिविलाइजेशंस बसी थी, उनके साथ क्या क्या मामला हुए, थोड़ा 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 करके इंफॉर्मेशन मालूम पड़ती है। इसके अंदर कई बार मिस्टेक्स भी होती है, कोई बात पता चली फिर चेंज होती है वो बात, फिर और बात पता चलती है और इंफॉर्मेशन पता चलती है। ये रहा इंसानों का मामला। आप देखोगे कुरान के अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन पास्ट के बारे में है जो उस वक्त पर अननोन थी, उस वक्त पर किसी को नहीं पता थी। तो इंसानों की जो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री गुजरी है उसकी सारी बातें हम तक नहीं पहुंचती है। कई सिविलाइजेशंस जी कर चले गए, कई लोग यहां बसते थे वो चले गए, कई सिविलाइजेशंस के अंदर उनकी जुबान जो एक जमाने में बहुत प्रोमिनेंट हुआ करती थी, बाद में जाकर वो जुबान इस्तेमाल होना बंद हो गई। और जुबानें जब चेंज हुई तो उनके अंदर वो बातें, उनकी किताबें, उनकी रिकॉर्ड्स, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन भी आउट ऑफ रीच हो गई इंसानों के। ऐसा भी हुआ है। ऐसी एक मिसाल आप देख सकते हो जो इजिप्ट की लैंग्वेज के अंदर हुआ, और इसकी मैं मिसालें आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले मैं आपको कुरान की कुछ आयतें बताना चाहता हूं जिसके अंदर ऐसी बात बताई गई है कि यहां पर कोई बात है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुरान में ऐसे कई बार आपको कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मिलेंगे जिसमें कोई इंसान अगर पढ़े, वहां पे रिसर्च करे, वहां पे खोदे, वहां पे जाके स्टडी करे, तो उसको कोई नया मिरेकल मिलेगा जो इससे पहले नहीं मिला था। ऐसे कई सारे इंडिकेटर्स हैं। तो मैं आपके सामने आयत पढ़ रहा हूं, सूरह 11 वर्स 49। अल्लाह ताला ने फरमाया, तिल का मिन अंबाइल गैबी, के ये वो गैब की खबरें हैं, नुहीहा इलैक, जो वही के जरिए हमने आपको दी, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए, यानी रेवलेशन के जरिए अल्लाह ने दिया। मा कुंता तालमुहा, जो आप उन्हें नहीं जानते थे, अंता वला कौमुक, ना आप ना आपकी कौम, ना आप ना आपकी कौम ये इंफॉर्मेशन नहीं जानती थी, मिन कबली हादा, इससे पहले। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये गैब की इंफॉर्मेशन है जो ना आप जानते थे ना आपकी कौम जानते थे, मिन कबली हादा, इससे पहले। आगे आप देखोगे सूरह यूसुफ सूरह 12 आयत नंबर 102 में आता है, ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नुहीही इलैक, कि ये वो गैब की खबरें हैं जो वही के जरिए हम आप तक भेजते हैं। वमा कुंता लदैहिम इज़ अजमऊ अमरहुम, आप वहां उनके साथ में नहीं थे जब उन्होंने अपना मामला प्लान बनाया। वहुम यमकुरून, और जब उन्होंने अपनी चाल चली तब आप वहां पर नहीं थे। मतलब आप यानी कौन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो वहां पर नहीं थे। ये सूरह यूसुफ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की स्टोरी की बात हो रही है कि जब उन्होंने अपना प्लान बनाया, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ब्रदर्स ने अपनी चाल चलाई, प्लान बनाया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे यूसुफ के साथ, तो आप वहां पर नहीं थे, आप ये चीज को नहीं जानते थे। ये हमने गैब के जरिए आपको भेजा, ये नुहीही इलैक, के हमने वही के जरिए, रेवलेशन के जरिए आप तक भेजा। ये बात में एक इंडिकेशन मिल रहा है। अब मैं आपको कुछ अमेजिंग 5 मिसालें दूंगा हिस्टोरिकल फैक्ट्स की, जो हिस्ट्री को नहीं पता था, रिसेंटली पता चला कुरान में 1400 साल पहले से। एक और मिसाल हम कुरान की आयत देखते हैं, सूरह आल इमरान सूरह 3 वर्स 44, ज़ालिका मिन अंबाइल गैबी नुहीही इलैक, कि ये गैब की खबरें, अनसीन की खबरें जो वही के जरिए हमने आप पर भेजी। वमा कुंता लदैहिम इज़ युल्कूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफुलु मरियम,
कि आप उनके साथ में नहीं थे जब उन्होंने अपनी कलमें डाली, ताकि उनमें से कौन मरियम की किफालत करेगा। वमा कुंता लदैहिम इज़ यख्तसिमून, ना आप उनके साथ थे जब उन्होंने आपस में झगड़ा किया। किसकी बात हो रही है? मरियम अलैहिस्सलाम, द मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, मदर की बात हो रही है कि वो टाइम पर उनको कौन ख्याल रखेगा, उनकी किफालत कौन करेगा, उस बारे में जब झगड़ा हुआ, जब उन्होंने कलमें दिखा ली कि किसका नाम आता है, जकरिया का अलैहिस्सलाम का आया, तो ये बात में अल्लाह ताला ने कहा आप वहां नहीं थे। तो अनसीन की खबरें कुरान में दिया हुआ है। अब चलिए एक मिसाल देखते हैं, हीरोग्लिफिक्स। हीरोग्लिफिक्स जो है, ये लास्ट नोन जो हीरोग्लिफिक है वो 394 सीई का है। यानी कि आज दुनिया में जो हीरोग्लिफिक्स बहुत सारे मिले हैं, लेकिन जो लास्ट डेटेड हीरोग्लिफिक है तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि लास्ट नोन जो है वो कब का है? 394 सीई। यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर 394 सीई, आज हम 2023 में है, 394 की ओल्डेस्ट मिलती है हीरोग्लिफिक, यानी कि लास्ट। और आप ये देख सकते हो कि ये है 1321 का हीरोग्लिफिक। ये हीरोग्लिफिक्स जो होते हैं ना, ये लैंग्वेज है, ये उनकी जुबान है। ये लैंग्वेज कब इस्तेमाल होना बंद हो गई थी दुनिया में, और ये कहा, ये देखिए ये वाला, ये हीरोग्लिफिक जो है ना, ये लास्ट नोन हीरोग्लिफिक है 394 सीई। इसके बाद में हीरोग्लिफिक लिखने बंद हो चुके थे। ये भी एंडिंग का है, यानी इससे पहले से जुबान इस्तेमाल कम हो गया। फिर एक टाइम आया जब ये जुबान जो हीरोग्लिफिक की जुबान है, ये पढ़ना, समझना, लिखना लोगों ने बंद कर दिया। ये जुबान इस्तेमाल होना बंद हो चुकी थी, हीरोग्लिफिक्स की जुबान, पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लिखने के लिए। अब ये चीज जब सिचुएशन थी, ये डेड लैंग्वेज थी, मर चुकी थी ये जुबान। फिर क्या हुआ? सडनली 1820 में ये फिर से डिस्कवर हुई। क्या हुआ था? 1799 में ये पत्थर मिला, रोजेटा स्टोन, और ये पत्थर के अंदर 3 जुबानों में सेम बात लिखी हुई थी, हीरोग्लिफिक में, डेमोटिक लैंग्वेज में और ग्रीक में। और क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज नोन लैंग्वेज थी, तो इस वजह से ये डिसिफर करके उस पर डिस्कवरी हुई। जीन फ्रैंकोइस कैंपोलियन ने रोजेटा स्टोन की मदद से हीरोग्लिफिक लैंग्वेज समझना शुरू किया। 1820 में डिस्कवरी हुई, 1820, आज से 200 साल पहले। तो ये जो इंफॉर्मेशन थी 394 सी से, जो लास्ट नोन हीरोग्लिफिक, और उसके बाद लिखना, पढ़ना, समझना बंद, दुनिया के अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं अवेलेबल, डेड लैंग्वेज, पूरी तरह से डेड। उस दरमियान में 570 से लेकर 632 सीई में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मैसेंजर के तौर पर थे। तो तभी हीरोग्लिफिक्स की लैंग्वेज नॉन एग्जिस्टेंट थी, पढ़ा नहीं जाता था, समझा नहीं जाता था। 1820s में जाके रीडिस्कवर हुआ, उसके बाद जाके पढ़ने लगे, उसके बाद जाके देख के समझने लगे कि अच्छा ये जो राइटिंग्स लिखी इसका मतलब क्या है। ये तभी जाके समझा जाने लगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है ये क्या चीज है लिखी हुई। अब इसके बाद जब समझा जाने लगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सूरह दुखान में सूरह 44 आयत नंबर 29 में दिया है, फमा बकत अलैहिमुस्समा वल अर्द, कि उन पर ना आसमान रोया ना जमीन रोई, वमा कानू मुंजरीन, ना उन्हें पनाह दी गई। तो किन की बात हो रही है? फिरौन की जब फौज डूब गई, मर गई, तो अल्लाह ताला का उस पे ना आसमान रोया ना जमीन रोई, ना उन्हें पनाह दी गई, ये बात कही गई। अब आप देखोगे ये हीरोग्लिफिक जो आपके सामने है, इसका रेफरेंस भी दिया हुआ है सिंबल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। कार्ल जंग ने ये वॉल्यूम 5 पेज नंबर 370 में हीरोग्लिफिक दिया है, और ये इसका ऑनलाइन लिंक भी मैंने दिया है साथ। ये हीरोग्लिफिक आप देख रहे हो, आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है? जब हीरोग्लिफिक लैंग्वेज को समझ करके देखा गया तो यहां ये लिखा है, और ये उस जमाने के जो फैरोज जो थे, मैं मूसा अलैहिस्सलाम वाले फैरो की बात नहीं कर रहा हूं, जो दूसरे फैरोज थी, उनकी कब्रों पर, ये कब्रों पर ये लिखा मिला। क्या मिला? इसका मतलब ये है, द स्काई वीप्स फॉर यू, आसमान तुम्हारे लिए रोता है, जमीन तुम्हारे लिए कांपती है, व्हेन यू असेंड एज अ स्टार, जब तुम सितारा बन के ऊपर जाते हो। तो ये उनका मानना था कि जब एक फैरो का, फिरौन का की मौत होती है, उस जमाने के बादशाह की जब मौत होती है, तो मौत जब होती है ना, तो आसमान उसके लिए रोता है, जमीन उसके लिए कांपती है, जब वो सितारा बन के ऊपर जाता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा? फमा बकत अलैहिमुस्समा, आसमान उनके लिए नहीं रोया, ना जमीन उनके लिए रोई, कांपना दूर की बात, रोई भी नहीं। वमा कानू मुंजरीन, ना उनको पनाह दी गई, कोई सितारा बन के नहीं चढ़े, पनाह ही नहीं दी गई। अल्लाह ताला ने ये चीज जिक्र किया, जो उसके उस जमाने का जो बिलीफ है ना, उसका पूरा के पूरा जवाब है। अब ये बात तो हमने देखा है, मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अभी 5 मिसालें देना चाहता हूं। क्या चीज की मिसालें? ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी मालूमात, ऐसी बातें जो हीरोग्लिफिक्स की जुबान समझने के बाद, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बाद,
खोद खोद कर कई सारी चीजें पता चली, पता चल चल के कई बातें पता चली। तो मैं आपको 5 ऐसी मालूमात बताऊंगा जो कुरान में है। एक मुसलमान जो पढ़ता है वो जानता है इन बातों को, और कुरान में 1400 साल पहले से पढ़ते हैं लोग। और आज जाकर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में, डिस्कवरीज के बाद, पढ़ने और समझने के बाद ये बातें पता चली। मैं आपको 5 एग्जाम्पल दे रहा हूं, भले ही मैं 5 दे रहा हूं एग्जाम्पल, मैं ऐसे एज अ पॉइंट एक ही काउंट करूंगा मेरी ये सिलसिले में वाई इस्लाम 100 रीजन। तो आइए शुरू करते हैं। पहली मिसाल, कुरान में आप देखोगे, सूरह यूसुफ पढ़ेंगे, सूरह नंबर 12 आयत नंबर 50। इस सूरह में 5 जगहों पर जो उस जमाने के बादशाह है उसको कहा गया अल मलिक, किंग, बादशाह। उसे कभी भी, जो मिस्र का, इजिप्ट का रूलर है, लेकिन वो रूलर को मलिक कहा गया, बादशाह कहा गया। आप ये देख सकते हो, 2 मिसालें आपके सामने हैं। वकाल अल मलिक, बादशाह ने कहा, फिरौन नहीं कहा गया। उसके लिए वर्ड फिरौन नहीं है, वहां के रूलर के लिए वर्ड फिरौन नहीं है, किंग है। नोट करिए इस बात को। और आप देखोगे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बादशाह को मलिक नहीं कहा गया है, उसको कहा गया है इला फिरऔना, फिरौन, उसे फिरौन कहा गया है। अब ये 2 अलग अलग वर्ड्स, दोनों मिस्र के बादशाह है, दोनों इजिप्ट के बादशाह है। एक जमाने के बादशाह को बार बार 5 बार कुरान में मलिक मलिक मलिक, और एक जमाने के बादशाह को बार बार फिरौन। तो आप देखोगे कि जब इजिप्शियन हिस्ट्री पढ़ी गई, समझी गई, वो लोगों ने जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अपने रखे थे और वो पढ़ा गया, कंपाइल किया गया, इंफॉर्मेशन कंपाइल होने के बाद पता चला कि इजिप्शियन डायनास्टीज में 31 डायनास्टीज गुजरी थी, और जो 8 अलग अलग पीरियड्स में डिवाइडेड है। ये 2768 सालों का पूरा हुकूमत का सिलसिला है, इतनी बड़ी हिस्ट्री है। उसके अंदर देखते हैं एक ओल्ड किंगडम है, मिडिल किंगडम है, न्यू किंगडम है, और दरमियान में इंटरमीडिएट किंगडम्स है। वो जमाने में आप देखोगे कि जो मिडिल किंगडम है, मिडिल किंगडम उस टाइम तक भी बादशाह को किंग ही कहा जाता था। लेकिन आज आप देख सकते हो, हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से जानते हैं कि जो न्यू किंगडम पीरियड जब आया, न्यू किंगडम पीरियड में, वो पीरियड में उस जमाने की जो किंग्स है, उन्होंने एक वर्ड था पैरा। पैरा जो वर्ड था, किसे कहते थे, महल को कहते थे। महल, जो पैलेस होता है ना, पैलेस, महल, उसको पैरा कहा जाता था। तो उन्होंने पैरा जो वर्ड, ये बादशाह ने अपने लिए यूज किया, पैरा, महल वाला वर्ड। यानी कि जो फैरो वर्ड जो था, जो इंग्लिश में फैरो जिसे कहा जाता है, जिसे अरबिक और उर्दू में फिरौन कहा जाता है, उसका इजिप्शियन वर्ड जो पैरा था, वो पैरा वर्ड उससे पहले महल के लिए इस्तेमाल होता था। और अगर आप देखोगे, ये डिक्शनरीज में मौजूद है, आप डिक्शनरीज में वर्ड फैरो की अगर ओरिजिन चेक करो तो आप देख सकते हो, ये पहले अर्लियर पीरियड में ये वर्ड पैरा माना जाता था, और लेटर जो न्यू किंगडम पीरियड आया, न्यू किंगडम, ओल्ड किंगडम टाइम पे नहीं, मिडिल किंगडम टाइम पे नहीं, न्यू किंगडम पीरियड में, तब जाके बादशाहों ने अपना नाम फैरो रखना शुरू किया। मैंने अपनी एक डिटेल्ड वीडियो है, उसके अंदर ये सारी रिपोर्ट्स बताई है पावर पॉइंट की। ये थोड़ा शॉर्टर वर्जन है, तो इसमें मैं वो सारी चीजें नहीं बता रहा हूं, हम शॉर्ट में बात समझ रहे हैं। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम किस जमाने में आए थे? एस्टिमेट के हिसाब से मिडिल किंगडम पीरियड के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम थे वहां पर मिस्र में, जब वर्ड फैरो इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुआ था। वर्ड फैरो कब जाके इस्तेमाल होना शुरू हुआ? न्यू किंगडम पीरियड में। और वही न्यू किंगडम पीरियड के अंदर हम देखते हैं मूसा अलैहिस्सलाम की जो फिरौन है, जिसको ट्रेस किया गया और जिसको ट्रैक करने में कैसे ट्रैक किया गया, वो खुद एक मिराकुलस बात है। मैंने अपनी दूसरी वीडियो में वो चीज बताई है कि मूसा अलैहिस्सलाम का फैरो कौन है। तो ये न्यू किंगडम पीरियड में था, और ये चीज जाकर ट्रैक करके समझी गई, और ये वर्ड आप देख रहे हो फिरौन तब जाकर इस्तेमाल हुआ। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि कुरान के अंदर 67 जगहों पर मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के बादशाह को अल मलिक नहीं कहा गया, फिरौन कहा गया। 67 प्लेसेस, कोई जगह पे उसे मलिक नहीं कहा गया। और जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने का किंग है, उसे कहीं भी फिरौन नहीं कहा गया, हर बार मलिक कहा गया। और ये हिस्टोरिकल एविडेंस जो बाद में जाके पता चली, उसके मुताबिक ये परफेक्टली एक्यूरेट और साइंटिफिक और सही, यानी कि जो इंफॉर्मेशन उन्होंने बाद में डिस्कवर किया, वही चीज के मुताबिक आपको इस्तेमाल, यूजेज मिल रही है कुरान के अंदर। ये खास तौर से इसलिए भी अमेजिंग बात है क्योंकि अगर आप बाइबल में देखो, जेनेसिस चैप्टर 41 वर्स 46, इसके अंदर आता है कि यूसुफ को जोसेफ कहा गया बाइबल में, यूसुफ अलैहिस्सलाम को जोसेफ कहा गया। When Joseph was 30 years old, he stood before Pharaoh, king of Egypt. उस जमाने के किंग ऑफ इजिप्ट को यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में भी फैरो कहा गया है।
और जोसेफ के टाइम पे भी फैरो कहा गया, मोसेस के टाइम पे भी फैरो कहा गया, दोनों ओनर्स को, दोनों किंग को फैरो कहा गया है। लेकिन कुरान के अंदर वैसा इस्तेमाल नहीं है। आप देख सकते हो कुरान के अंदर एक जमाने के किंग को मलिक कहा गया, दूसरे जमाने के किंग को फिरौन कहा गया, जो परफेक्टली डिस्कवरीज के मुताबिक हमें मिलता है। तो ये हो गया पहला हिस्टोरिकल फैक्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आइए सेकंड पे आते हैं। सेकंड ये है कि बनी इसराइल से जो निकले थे, कितने निकले थे बनी इसराइल जो निकले थे इजिप्ट से, एक्सोडस जो हुआ था, यानी कि जो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर निकले थे, तो कितने थे वो लोग, क्या तादाद थी, क्या नंबर्स थे। तो हम देखते हैं कुरान के अंदर इंडिकेशन, एक आयत मिलती है सूरह शुअरा में, सूरह 26 वर्स 54। फिरौन ने कहा अपने लोगों से, फ़इन्ना हाउलाई लशिर्ज़िमतुन क़लीलून, ये लोग एक छोटा सा गिरोह है, छोटा सा गिरोह है। ऐसे वर्ड्स फिरौन ने यूज किया, लशिर्ज़िमतुन क़लीलून, कि बहुत छोटे से गिरोह है, यानी एक बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, स्मॉल ग्रुप है। तो बनी इसराइल के ताल्लुक से कुरान के अंदर ये बात है, और इसको निगेट करने वाली कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है कि नहीं बहुत बड़ी तादाद में थे, ऐसा नहीं है। तादाद के एतबार से फिरौन कह रहा है ये लोग तो थोड़े लोग हैं, तो ये चीज मिलती है। लेकिन बाइबल में अगर आप पढ़ोगे, एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 37 to 38 मैं पढ़ रहा हूं, एंड द चिल्ड्रन ऑफ इजराइल जर्नीड फ्रॉम रामेसेस टू सकूत अबाउट 600,000 ऑन फुट। कितने थे वो लोग जो निकले वहां से, मिस्र से, इजिप्ट से निकले? 6 लाख थे ऑन फुट, यानी कि वॉकिंग जो थे 6 लाख थे। दैट वो मेन, मर्द, औरतों की बात नहीं है, बिसाइड्स चिल्ड्रन, औरतें और बच्चों की बात नहीं हो रही है। 600,000 यानी 6 लाख मर्द थे, चलने वाले मर्द। औरतों की बात अलग, बच्चों की बात अलग, सवारी पे चलने वालों की अलग। एंड द मिक्स मल्टीट्यूड वेंट अप आल्सो विद देम, एक बहुत बड़ा मिक्स मल्टीट्यूड उनके साथ में गया। एंड फ्लॉक्स एंड हर्ड्स, इवन वेरी मच कैटल, यानी कि पूरे फ्लॉक्स थे, हर्ड्स थे, यानी कि पूरे पूरे झुंड थे जानवरों के, और बहुत सारी गाय बैल वगैरह भी थी। तो ये सब गए। और आप अगर देखोगे जो मूवीज बनाई जाती है जिसके अंदर फैरो के एक्सोडस, फैरो के पास से जो मूसा अलैहिस्सलाम, मोसेस निकले अपने बनी इसराइल को लेकर के, तो वो उसके अंदर इस तरह के सीन्स मिलेंगे, बहुत बड़ी तादाद जा रही है रेगिस्तान में से बच करके। तो ये बात हम मिलती है 6 लाख ऑन फुट। तो इन्हें एस्टिमेट के हिसाब से जब चलने वाले 6 लाख थे, तो टोटल तादाद कितनी रही होगी? तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन तकरीबन, क्योंकि औरतें अलग, बच्चे अलग, टोटल गिनो, फिर सवारी पे अलग, तकरीबन 25 से 30 लाख। 6 लाख तो जब पांव पे चलने वाले, तो 25 से 30 लाख का एस्टिमेट दिया जाता है, जो बिब्लिकल स्कॉलर्स, क्रिश्चियन एक्सपर्ट्स, वो लोग एस्टिमेट करते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? नंबर 1, हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये नंबर बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि कहते हैं इजिप्ट की जो टेक्स्ट है पूरे मौजूद, उसके अंदर न्यू किंगडम पीरियड के अंदर ऐसे कुछ भी नहीं मिलता है कि कोई लार्ज स्केल एक्सोडस हुआ, इतने बड़ी तादाद में लोग निकले। तो कहीं हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मिलता है? वो कहते कुछ नहीं मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, कि जब वो सिनाई के डेजर्ट से गुजरे, वो डेजर्ट के अंदर कुछ तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है जिससे पता चलता है इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पे रहे थे, रेगिस्तान में भटके थे, इतने 25-30 लाख लोग भटक रहे थे रेगिस्तान में, तो कुछ तो आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड मिलता है। बोले कुछ भी नहीं मिलता है। और तीसरी चीज, उस जमाने के अंदर पूरे इजिप्ट की पूरी पॉपुलेशन 20 लाख थी, तो 20 लाख की पूरी तादाद थी, तो खाली बनी इसराइल कैसे 25-30 लाख हो जाएंगे? और नंबर 4, इतने सारे लोग 25-30 लाख इतने आसानी से कैसे बच के निकले? ये भी तो एक सोचने की बात है। 25-30 लाख ऐसे छुप के निकल रहे हैं, ये कोई सोचने की बात है? तो आप देखोगे कि ये सब चीजें हैं, लेकिन एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये देखिए प्रॉब्लम, जेनेसिस चैप्टर 46 वर्स 27 में आता है, with the 2 sons who had been born to Joseph in Egypt, the members of Jacob's family which went to Egypt was 17 all। यानी कि बनी इसराइल के कितने लोग गए थे यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में, जो मिस्र में पहुंचे थे, कितने गए थे? 70। अब सवाल यह है कि क्रिश्चियन बाइबल के हिसाब से ये 430 साल की मुद्दत थी। आप एक्सोडस चैप्टर 12 वर्स 40 पढ़ें कि चिल्ड्रन ऑफ इजराइल जो बनी इसराइल से जब निकले, तो 430 साल के फासले में निकले, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम से लेकर मोसेस तक का वक्त जो था वो 430 साल का था। जब वो 430 साल का वक्त था, तो आप देख सकते हो कि 430 साल के अंदर 70 लोग की आबादी 25 लाख 30 लाख कैसे बन गई? सवाल समझ में आ रहा है? 70 लोगों के बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, बच्चों के बच्चे बढ़ेंगे तादाद, यस बढ़ेंगे, लेकिन 70 से 25 लाख, 70 लोग 25 लाख बन गए। अरे कितने बच्चे भी हो ना, तो भी 25 लाख नहीं बनेंगे 430 साल के अंदर। कैलकुलेशन कर लो,
70 लोगों के अगर बहुत सारे बच्चे भी हो रहे हैं सबके, तो भी 25 लाख नहीं बनेंगे। तो यहां पर भी एक प्रॉब्लम है। अब आप देखोगे कुरान के अंदर है लशिज़िमतुन कलीलुन, कम तादाद, कम क्वांटिटी। बाइबल के अंदर ये बड़ा नंबर मिल रहा है, 25-30 लाख का नंबर हमें मिल रहा है एस्टिमेट से। तो ये चीज के अंदर आप एक चीज देख सकते हैं कि कुरान की इंफॉर्मेशन बिल्कुल हिस्टोरिकली एक्यूरेट दिख रही है। मलिक वाले केस में भी हमने देखा, बाइबल के अंदर उसे भी बादशाह कहा गया है, फिरौन कहा गया है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में भी, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में भी। कुरान के अंदर हमें क्या मिल रहा है, वो जमाने को मलिक कहा गया है, ये जमाने वाले को क्या कहा गया है, कहा गया है फिरौन कहा गया है। एक्यूरेट। यहां पे भी वो बात, यहां पे वो लोगों के सवाल का जवाब भी मिलता है जो ये झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं कि कुरान बाइबल से कॉपीड है। हां, कुरान के अंदर कई वो कैरेक्टर्स मिलते हैं जो बाइबल में जिक्र है, क्योंकि दोनों का ओरिजिन सेम है, दोनों आए हैं ऊपर वाले की तरफ से, लेकिन बाइबल अपने प्योर फॉर्म में प्रिजर्व नहीं है, ओरिजिनल फॉर्म में प्रिजर्व नहीं है। कुरान ओरिजिनल फॉर्म में जैसा आया वैसे ही प्रिजर्व आज भी है, कयामत तक भी रहेगा। तो हम ये देखते हैं। एक थर्ड मैं आपके सामने हिस्टोरिकल फैक्ट प्रेजेंट कर रहा हूं आज, एक थर्ड फैक्ट, और वो ये है कंस्ट्रक्शंस बाय फैरो, फैरो के कंस्ट्रक्शंस। देखिए मैं आपके सामने आयत पढ़ रहा हूं कुरान की, सूरह फज्र के अंदर है, सूरह नंबर 89 वर्स नंबर 10। वो फिरऔना जिल औताद, फैरो के इंट्रोडक्शन में कहा, क्या कहा गया कि जिल औताद यानी कि वतद, औताद स्टेक्स वाला, औताद वाला, क्या मतलब बताता हूं। एक और जगह है सूरह 38 वर्स 12 जहां पे फिरौन के बारे में कहा वो फिरौना जुल औताद, फिरौन औताद वाला। तफसीर में देखोगे जो औताद यानी स्टेक्स, मेखें, स्टेक्स यानी कि जो टेंट के जो स्टेक्स होते हैं, कील जैसे होते हैं, तो इसकी तफसीर के अंदर आता है इब्न अब्बास जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कजिन और जिनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तर्जुमानुल कुरान का लक़ब दिया, एक्सप्लेनर ऑफ द कुरान, और अल्लाह ताला से दुआ की अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन व अल्लिमहु तावील, अल्लाह उनको दीन की समझ दे दे, कुरान का एक्सप्लेनेशन समझा दे। तो इब्न अब्बास से हमें तफसीर अल-कुर्तुबी में ये तफसीर मिलती है, काना, लास्ट लाइन पढ़िए, काना कसीरुल बुनियान, कि बहुत बिल्डिंग्स बनाने वाला, ये अद्दहाक से है। इब्न अब्बास ने कहा जुल बिनाइल मुहकम, बड़ी सिक्योर बिल्डिंग्स बनाने वाला। यानी फिरौन का मामला क्या था, फिरौन वाज नोन फॉर दिस, फिरौन का इंट्रोडक्शन कुरान में कहा गया जुल औताद। तो इब्न अब्बास, अद्दहाक, ये लोग क्या कह रहे हैं, कसीरुल बुनियान, बहुत बिल्डिंग्स बनाने वाला। अल बुनियान युसम्मा औतादन, वो बिल्डिंग्स को औताद कहा गया है, बिल्डिंग को औताद कहा गया है। अब अगर आप जो रामेसेस सेकंड जो मूसा अलैहिस्सलाम का फैरो है और जो परफेक्टली मैच होता है, रामेसेस सेकंड एक्चुअली 66 ईयर्स तक उसने रूल किया, 66 ईयर्स तक रूल किया, ये परफेक्टली मैच होता है। क्यों? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन में जो फैरो था, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए, मूसा अलैहिस्सलाम जो इतने सालों तक गए और फिर उसके बाद जो शादी हुई, नबूवत मिली, प्रॉफिटहुड मिलने के बाद आया, वही फैरो था। तो वही फैरो वाली जो चीज मैच होती है, तो रामेसेस सेकंड वही फैरो है जिसके साथ में परफेक्टली मैच होता है। लेकिन रामेसेस सेकंड के बारे में आप देखोगे, जैसे मैं आपको कई ऐसी बुक्स बता सकता हूं। एक मिसाल देखिए, के किचन की बुक है, फैरो ट्रायम्फेंट, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ रामेसेस सेकंड। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं ही डिजायर्ड टू वर्क नॉट मेयरली ऑन द ग्रैंड स्केल। जो फैरो रामेसेस सेकंड जो है, जो मूसा अलैहिस्सलाम वाला फिरौन है, वो कहते हैं कि वो सिर्फ ग्रैंड स्केल पे काम नहीं, वो कहते हैं जाओ रामेसेसियम को देखो, लक्सर को देखो, अबू सिंबल को देखो। वो कहते हैं नाउ द वैनिश स्प्लेंडर्स ऑफ पाई रामेसेस but on the widest possible front as the years passed, but certainly in his building works for the gods, the entire length of Egypt and Nubia, Ramesses II not only surpassed not only the Egyptian dynasty, but every other period in Egyptian history. In that realm, he certainly fulfilled the dynasty's aim for satiety. वो कहते हैं Ramesses II सिर्फ 18th डायनेस्टी जो थी ना, 18th डायनेस्टी, जिस डायनेस्टी का वो हिस्सा थे, उसके अंदर बहुत नुमाया, बहुत ग्रेट किंग जिसके कंस्ट्रक्शंस बहुत सॉलिड थे, वैसे नहीं, बल्कि हर जमाना जो इजिप्शियन हिस्ट्री, पूरी तारीख देख लो, इजिप्शियन तारीख, पूरी हिस्ट्री के अंदर रामेसेस सेकंड बाय फार सबसे बड़े कंस्ट्रक्शन में ग्रैंड लेवल पे करने वाले। और बोले कि ये मिसालें देख लो, और आप जाके खुद देखोगे ये जो फोटोज है ना, जो रामेसेस जो आप जो देखिए सारे जो किंग, जो सारे जो रामेसेस सेकंड के जो किंग्स, जो उसके कंस्ट्रक्शंस है, जिसके आज रेमिनेंट भी है। अबू सिंबल देखिए, अबू सिंबल का बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस, मैसिव लेवल के कंस्ट्रक्शंस, ये सारे कंस्ट्रक्शंस देखिए जो देख सकता है कोई भी इंसान। और मैं आपको एक और हिस्टोरिकल, दो और हिस्टोरिकल वर्क्स में बताता हूं। यहाँ पे क्रॉनिकल ऑफ द फैरोज, ये हिस्टोरिकल बुक के अंदर क्लेटन, उसने भी एज अ मॉन्यूमेंट बिल्डर रामेसेस सेकंड स्टैंड्स प्री एमिनेंट अमंग द फैरोज ऑफ इजिप्ट। सारे फैरोज जितने भी गुजरे,
उसके अंदर रामेसेस सेकंड सबसे प्रीएमिनेंट है। और जो तो ये सारी जो चीजें आप देख सकते हो कि ही एडेड द ग्रेट टेम्पल्स ऑफ कर्नक, लग्जर, हाँ, ये सारे जो है इसको देख सकते हैं, ये सारे जो वर्क्स जो रामेसेस सेकंड के, यानी जेन्युइन बिल्डिंग अचीवमेंट्स आर ऑन अ हर्क्यूलिन स्केल। वो फिरौना जिल औताद, फिरौन जो माना गया क्या चीज के लिए? औताद, बनाल मुहकम, हाँ, बिनाल मुहकम, और कितने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस कुरान में 1400 साल पहले, अननोन हिस्ट्री, किसे पता हो सकता था? हाँ, किसे पता हो सकता था ये? तो ये देखिए, ये हमने देखा। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे मैं आता हूं। एक चौथा हिस्टोरिकल फैक्ट, फैरो का क्लेम कि वो गॉड था। आप देख सकते हो सूरह कसस में, सूरह 28 आयत नंबर 38, वकाला फिरौनो, फिरौन ने कहा, या युहल मलऊ, ए मेरे जो मेरी जो कमिटी है, मेरे एमिनेंट लोग हैं, मा अल्लिमतु लकुम मिन इलाहिन गैरी, मैं तुम्हारे लिए मेरे अलावा कोई गॉड जानता ही नहीं। फकाला अना रब्बुकुमुल आला, सूरह 79 वर्स 24, कि मैं तुम्हारा रब हूं, गॉड हूं, सबसे बड़ा गॉड मैं हूं। तो इन्हें वो लेवल पर मैं तुम्हारे अलावा, मेरे अलावा कोई गॉड जानता नहीं हूं। अब आप देखोगे ये चीज कहना कि फैरो ने क्लेम किया कि वो गॉड है, ये एक ऐसी चीज है जो कोई नॉर्मल बात, यानी कि एक चीज के एक बादशाह क्लेम कर रहा है कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, मैं तुम्हारा गॉड हूं। आप देखोगे मिसाल के तौर पर, यहां पर जो अबू सिंबल का टेंपल है, इसमें 4 बड़ी बड़ी मूर्तियां दिख रही है, कितनी बड़ी साइज, ये चारों स्टैचूज है रामेसेस सेकंड के। और छोटा सा वो छोटी मूर्ति दिख रही है बीच में, वो है होराक्टी, जो सन गॉड है, होरस ऑफ द होराइजन। सन गॉड की कितनी छोटी फोटो है, और फैरो की कितनी बड़ी बड़ी। उस जमाने के फैरो, जो मूसा अलैहिस्सलाम वाला फैरो, उसकी फोटोज यहां पे अभी तक मौजूद है, जो उसने अपनी बनाया है रामेसेस सेकंड ने, उसका ही कंस्ट्रक्शन अबू सिंबल, जो देख सकते हैं। लेकिन उसमें अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब सबसे बड़ा, गॉड की फोटो इतनी छोटी, मैं कितना बड़ा है फैरो। और लार्ज स्टैचूज ऑफ रामेसेस सेकंड, जो छोटी फोटो, ये छोटी वाली फोटो को जूम करके बताया गया आपके लिए, ताकि आप देख सको। और रामेसेस सेकंड की ऐसी कार्विंग्स है, जो कार्विंग्स है उस जमाने की, उसमें देखा जा सकता है, जो हिस्टोरियंस बताते हैं कि कार्विंग ऑफ रामेसेस सेकंड वर्शिपिंग हिज ओन डिवाइन सेल्फ, रामेसेस सेकंड जो खुद अपनी वर्शिप कर रहा है, क्योंकि उसका मानना था वो एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर है, लेकिन वो एक्चुअली गॉड है, वो खुद अपने आप को वर्शिप कर रहा है, रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा रब सबसे बड़ा। तो ऐसी कार्विंग भी मिलती है जहां रामेसेस खुद अपनी वर्शिप कर रहा है। और हीरोग्लिफिक्स, ये देखिए हीरोग्लिफिक मिल रही है, ये हीरोग्लिफिक की मीनिंग देखी गई, तो देखा गया उसकी मीनिंग क्या है, किंग ऑफ द अपर एंड लोअर इजिप्ट, द लॉर्ड ऑफ द टू लैंड्स, रामेसेस मेरामन द गॉड। तो वो अपने आप को क्या कह रहा है? द गॉड कह रहा है। रामेसेस ने अपने आप को गॉड कहा। ये हिस्टोरिकल फाइंडिंग्स में वैसे के वैसा मिला जैसे कि कुरान में दिया हुआ है। हीरोग्लिफिक के अंदर एक और ये हीरोग्लिफिक है जो पत्थर में मिली है, उसके अंदर क्या लिखा है? जब इसको पढ़ा गया तो लिखा गया है, लॉर्ड ऑफ द टू लैंड्स, हाँ, दोनों लैंड्स का नाम है, एंड द लॉर्ड ऑफ द टू डायडम्स, रामेसेस मरियम द गॉड, अपने आप को द गॉड कहा, लॉर्ड कहा। तो ये है रामेसेस सेकंड के बारे में इंफॉर्मेशन, जो हीरोग्लिफिक्स में भी है, कार्विंग्स में भी मौजूद है, टेंपल में भी स्टैचूज है मौजूद। रिलीजन ऑफ इन एंशिएंट इजिप्ट नाम की किताब है, जिसके अंदर हिस्टोरियंस ने ये कंपाइल किया, बाय द न्यू किंगडम डेटिफिकेशन ऑफ द लिविंग किंग हैड बिकम एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस। ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस हो चुकी थी, एंड द लिविंग किंग कुड हिमसेल्फ बी वर्शिप्ड एंड सप्लिकेटेड फॉर एड एज अ गॉड। तो ये चीज जो बाद के जमाने के अंदर, न्यू किंगडम पीरियड के अंदर, उस जमाने के जो बादशाह थे, वो अपने आप के लिए वर्ड फैरो यूज किया, और उसके अलावा वो अपने आप को गॉड्स कहने लगे थे। ये एक प्रैक्टिस बन गई थी, एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस, कि वो अपने आप को गॉड कहने लगे थे। ये चीज किसे पता हो सकती थी? किसे पता हो सकती थी? एक और आपके सामने ये हीरोग्लिफिक मौजूद है। ये हीरोग्लिफिक में पढ़ेंगे तो रामेसेस के बारे में कहा गया, इज इन इट एज गॉड, रामेसेस इज गॉड, ये कहा गया। तो ये है चौथी मिसाल जो मैंने आपके सामने रखी। आज की आखिरी मिसाल, पांचवी मिसाल, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और 3 मेन गॉड्स। अब हम थोड़ा सा फैरो और इजिप्ट से दूर जाकर हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में देख रहे हैं। रीसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में जब देखा कि बेबीलोन की एरिया, जो शहर था इराक के अंदर, सदर्न इराक के अंदर, ये जो शहर था, और जिसके अंदर इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए थे एज मैसेंजर, तो वो शहर के बारे में मिलता है कि उसमें बहुत सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस की वर्शिप होती थी, बहुत सारे। लेकिन उसमें 3 मेन गॉड्स मिलते हैं, शमश सन गॉड, और नान्ना जो मून गॉड है, और इश्तर
जो वीनस है, वीनस इश्तर। तो ये 3 बड़े मेन गॉड्स थे, बाकी गॉड्स उनके बहुत सारे थे, कार्विंग्स के जरिए देखा गया है, लेकिन ये 3 मेन गॉड्स थे। उनकी भी जुबान डिस्कवर हुई बाद में। और इसके शहर थे जिसके अंदर ये मेन गॉड्स के टेंपल्स बड़े मिलते हैं। जैसे हरन में मून गॉड मिल रहा है, सिपर में सन गॉड मिल रहा है, उरुक में इश्तर यानी कि वीनस का मिल रहा है, लारसा में आपको सन गॉड मिल रहा है, उर में आपको मून गॉड मिल रहा है। तो ये सब इसके स्टेले मौजूद है। स्टेले यानी कि ये सारी कार्विंग्स वाली तख्तियां, पत्थर, ये स्टेले मौजूद है जिसके अंदर कार्विंग्स है। जैसे आप पहली कार्विंग में देख रहे हो मून गॉड, सन गॉड उसमें मेंशन्ड है। दूसरी कार्विंग जो कुडुरु ऑफ मेलिशिपक, कुछ लोग इसको कॉन्टेस्ट करते हैं, देख लो सामने है, 3 मेन गॉड्स दिख रहे हैं आपको, सन, मून और वीनस। हाँ, सन, मून, वीनस, ये तीनों आप देख रहे हो। सारी जो तख्तियां मिली है, स्टेले मिले हैं, ये तख्तियों के अंदर यही चीज मिल रही है। 3 मेन गॉड्स थे उनके, और ये 3 स्टेले अलग अलग इसके शहर थे जिसके अंदर आपको मिल रहे हैं 3 गॉड्स। अब आप देखोगे कुरान के अंदर सूरह अनाम में, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 76 to 78 में पूरा एक वाकया दिया हुआ है। फलम्मा जन्ना अलैहि लैल, जब रात ने कवर कर लिया, इब्राहिम इस्लाम की पूरी स्टोरी है। रा कौकबन, उन्होंने कौकब देखा, कौकब। अब अरबिक वर्ड कौकब किसे कहते हैं, आप अगर डिक्शनरी में देखोगे कौकब का एक मीनिंग स्टार इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर आप देखोगे कौकब का मतलब है एक्चुअली कोई भी, कौकब का मतलब है कोई सेलेस्टियल बॉडी, और जो स्टार या प्लैनेट आप दोनों देख सकते हो डिक्शनरी में दिया है कि कौकब स्टार नहीं है। हाँ, जो क्या है, स्टार या प्लैनेट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है कौकब। और आप देख रहे हो कि ये जो कौकब था ना, ये बहुत कम वक्त के लिए आया। क्यों, आप ये मैं आयत पढ़ रहा हूं कि जब रात आई तो उन्होंने कौकब को देखा, कौकब को देखा। अगर कौकब से मुराद सितारा होता तो सितारे तो रात भर दिखते हैं, लेकिन ये जो कौकब से मुराद क्या है, अगर आप देखोगे कि काला हादा रब्बी, इब्राहिम इस्लाम ने कहा ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, जब वो डूब गया, काला ला उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों को नहीं पसंद करता। यानी कि वो थोड़ी मुद्दत के लिए था, फिर वो डूब गया। फिर क्या हुआ, फलम्मा राल कमरा, जब उन्होंने चांद को देखा, बाज़िगन, राइजिंग, आते हुए, काला हाजा रब्बी, ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, जब चांद भी डूब गया, काला लैलम यंतही लैलम यहदिनी रब्बी लाकुनन्ना मिनल कौमिद दाल्लीन, अगर मेरा रब मुझे हिदायत नहीं दिया तो मैं गुमराह लोगों में हो जाऊंगा। फलम्मा राशम्स बाज़िगतन, जब उन्होंने देखा सूरज को उगते हुए, काला हाजा रब्बी हाजा अकबर, कहा ये मेरा रब है तो सबसे बड़ा है। फलम्मा अफलत, जब सूरज डूब गया, काला या कौमी इन्नी बरीउम मिम्मा तुश्रिकून, कहा ए मेरे लोग, ए मेरी कौम, मैं बरी हूं वो तमाम चीजों से जो तुम अल्लाह के साथ शरीक करते हो। तो हम ये देखते हैं कि यहां पर जो 3 थे जिसका जिक्र मिल रहा है, कौकब, चांद और सूरज। तो यहां पर आप ये देखिए, ये जो इवनिंग स्टार है जिसे वो लोग इश्तर कहते हैं, जो जिसे बेबीलोन के लोगों ने कहा, और जिगुरेट ऑफ उर के अंदर आप श्राइन ऑफ द गॉड, मून गॉड नाना, ये पूरा इसे जब देखा गया एक्सकवेट करके 1920 में, ये पूरा जो जिगुरेट ऑफ उर को एक्सकवेशन करके, खोद करके निकाला गया, देखा गया ओके इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो इसके अंदर जो आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हुई उससे क्या पता चला, सबसे पहले तो सुमेरियन जो जुबान है, सुमेरियन जुबान, ये भी जुबान डेड जुबान थी, कोई नहीं जानता था। तकरीबन 3000 बीसी, जीसस क्राइस्ट के 3000 साल पहले से ये जुबान चल रही थी वो पीरियड में, और तकरीबन जीसस क्राइस्ट के 1800 से 2000 साल पहले जाकर ये जुबान यानी कम इस्तेमाल होने लगी थी, एक्सटिंक्ट हो गई थी। बहुत थोड़े लोग 100 एडी तक, जीसस क्राइस्ट के 1000 साल बाद तक जानते थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पूरी तरह से डेड जुबान थी, लेकिन ये जुबान को समझा गया 1800 सीई में। जो ये देख रहे हैं ये हीरोग्लिफिक्स जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये सुमेरियन जुबान है। तो इस सुमेरियन जुबान में पढ़ करके पता चला कि किस तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब अगर आप देखोगे कि ये 3 गॉड्स की इंफॉर्मेशन क्या बाइबल में है, तो बाइबल के अंदर जीसस जो इब्राहिम की बात है, तो वहां पर कोई ऐसे 3 मेन गॉड्स की बात नहीं दी, अदर गॉड्स करके दिया है। जोशुआ चैप्टर 24:2 के अंदर अदर गॉड्स मेंशन है, 3 मेन गॉड्स का कोई जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन कुरान के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है और जो बाद में जाकर डिस्कवर किया, जो स्टेलेज देखे, जो सारी फाइंडिंग्स देखी, जो सारी कार्विंग्स मिली, जो सारे डेडिकेटेड टेम्पल्स मिले, पूरे के पूरे टेम्पल्स, ये पता चला ये 3 मेन गॉड्स थे। और जो कुरान के अंदर ये सूरह अनाम के अंदर फेमस स्टोरी जो बच्चा मुसलमान जानता है, ये पूरी स्टोरी को पढ़ी जाती है, बच्चों को सुनाई जाती है,
इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है ये बाद में जाके पता चलती है, जब सुमेरियन लैंग्वेज डिस्कवर होती है, वो सारी जुबान पढ़ी जाती है, वो सारी टेम्पल्स जाके खोद खोद के निकाले जाते हैं, देखा जाता है, तब जो चीज डिस्कवर होती है कुरान में 1400 साल पहले से है। Isn't this amazing? क्या ये ताज्जुब की बात नहीं है? असल बात ये है ना, ये सारी बातें हैं जो ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे, ना उस जमाने के लोग जानते थे, ना बाकी दुनिया के लोग जानते थे उस जमाने में। ये बातें ऐसी है जो गुजरे हुए पास्ट के बारे में, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी। ये बस ग्लिम्सेस दिया हूं मैंने, मैं इसको एक प्रूफ में काउंट कर रहा हूं, लेकिन ये खुद ही बहुत सारे प्रूफ्स है। 5 मिसालें मैंने आपके सामने रखी है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। समझने की बात क्या है, ये सारी बातें, ये सारी स्टोरीज, जो वाकयात, जो स्टोरीज, जो किस्से सुनाए जाते हैं बच्चों को, बचपन से पढ़ते हैं, उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन किसी को पता नहीं हो सकता था। माजी में, पास्ट में जो चीजें हुई है वो कुरान में जिक्र है। ये खुद एक मिरेकल है समझने वालों के लिए, कि कैसे कि ऐसी बातें जो इंसानों को बाद में इतनी सारी मेहनत के बाद, थोड़ा 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 करके, इंक्रीमेंटल नॉलेज के बाद पता चलता है, और कुरान में 1400 ईयर्स पहले से परफेक्ट मेंशन्ड है। देखिए यहां पे समझने वाली बात क्या है ना, समझने वाली बात यह है कि कुरान में क्लियर सही कंसेप्ट ऑफ गॉड दिया हुआ है। हमारा क्रिएटर, हमारा मालिक कौन है, उसी की वर्शिप करना चाहिए, उसके बारे में सही बात, क्लियर बात दी हुई। कहां दी हुई? दूसरी जगहों पे करप्शंस मिलते हैं आपको, कहीं पे इंसानों की इबादत हो रही है, कहीं पे पत्थरों की इबादत हो रही है, कहीं पे ये सारी जो नेचुरल फिनोमेना, चीजों की इबादत हो रही है। कुरान में सही कंसेप्ट दिया गया कि मालिक जो है ना, एक मालिक, आपका, मेरा, हम सब इंसानों का मालिक, उसकी इबादत करो। कुरान में क्लियर बात दी गई है कि एक ही चलाने वाला है, पालनहार है, उसके जैसा कोई नहीं है, इबादत उसी की होनी चाहिए। ये क्लियर दिया हुआ है। जब ये चीज क्लियर और परफेक्ट दी हुई है, जब जिंदगी का मकसद क्लियर दिया हुआ है कि हम दुनिया में कहां क्या कर रहे हैं, एग्जाम चल रहा है, यहां से जाने वाले हैं, रिजल्ट आने वाला है, क्लियर बात है, फितरत से समझ में आ सकता है। एक इंसान सिर्फ कॉमन सेंस से सोचे, उसको समझ में आएगा क्या अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, क्या हम सब इंसानों के पास फ्री विल है, कुछ उसका रिजल्ट नहीं आने वाला, एग्जाम चल रहा है, रिजल्ट नहीं आने वाला, ऐसा होने वाला है क्या? कि कोई बात समझ सकता है। जिस मालिक ने वो कंसेप्ट ऑफ गॉड दिया, जिंदगी का क्लियर मकसद हमें बताया, उसने जो स्टोरीज बताई, उसके अंदर भी परफेक्ट, प्योर, क्लियर ऐसी बातें जो उसके तरफ से उसमें गलती हो ही नहीं सकती। और वो चीजें जो नॉट मेंशन्ड इन द प्रीवियस पास्ट, कहीं आपको नहीं मिल रहा है, बाइबल में नहीं मिल रहा है, जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और कुरान में मिल रहा है तो एक्यूरेट मिल रहा है, परफेक्ट मिल रहा है। किसे पता हो सकता था? किसे पता हो सकता था? सिर्फ आसमान और जमीन के मालिक जो अशहीद है, जो हर चीज देखने वाला है, हर चीज जानने वाला है, वही तो जान सकता था ये बातें। ये इंडिकेशन है देखने वालों के लिए, तो एक निशानी भी काफी है। वाई इस्लाम 100 रीजंस, किसी के लिए सिर्फ एक रीजन काफी है। और बल्कि एक के अंदर जो फ्रैक्शन होता है ना, जो मैं बता रहा हूं कि एक के अंदर इतने सारे मैं मिसालें आपके सामने रख रहा हूं, वो एक छोटी सी मिसाल भी किसी एक के लिए काफी होगी। और जिसको नहीं देखना है वो 100 भी देखेगा, 100 के अलावा भी देखेगा। दुनिया की अगर सारी निशानियां भी अगर उसे बता दिया जाए ना, और अगर कोई सिर्फ इनकार ही करना चाहता है ना, कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, नहीं, इंसान सरकशी करता है, हदों को पार करता है, लिमिट्स क्रॉस करता है, और राह उस्तगना, अपने आप को गनी समझता है, अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट समझता है। यही मेन प्रॉब्लम है। समझता है कि नहीं मुझे गॉड की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बस खुद ही काफी हूं। तो उनको सब देख के भी बोलेंगे कुछ नहीं दिखा, सब देख के बोलेंगे नहीं मालूम है, नहीं मानता मैं, ऐसे ही कहेंगे। जो हिदायत लेगा खुद के लिए लेगा, जो सही रास्ते पे चलेगा उसका खुद का फायदा है, जो इनकार करेगा उसका भार, उसका बोझ कौन उठाएगा? खुद ही उठाएगा। थोड़ी दिनों की जिंदगी है। समझदार इंसान वो है जो सही बात को देखकर, पहचान कर उसको कबूल करे और अपनी जिंदगी उस मुताबिक गुजारे। ये हमारी सीरीज वाई इस्लाम के अंदर मैंने आपके सामने एक इंस्टॉलमेंट रखा। ऐसे इंस्टॉलमेंट हर संडे आते रहेंगे इंशाल्लाह। अब आइए मुख्तसर मैं 5 गेस्ट के साथ में बात करूंगा, जैसे कि मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस है। और 5 गेस्ट में से मैं देख रहा हूं कि 4 गेस्ट ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, एक और गेस्ट की गुंजाइश है, कोई आ सकता है इंशाल्लाह। फर्स्ट हम ले रहे हैं बिग फैन ब्रो को। बिग फैन ब्रो जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। गायब, बिग फैन ब्रो हैज डिसअपीयर्ड। सरफराज इस्लाम, यस सरफराज, अपने आप को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम जैद पटेल भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा 2 क्वेश्चन है आपसे जी। कुछ नास्तिक लोग बोलता है कि इस्लाम सिर्फ एक इमेजिनेशन है और कुछ नहीं है, तो इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे रिप्लाई करें? ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो
उनसे हम ये कहेंगे ये दुनिया भी इमेजिनेशन है कि रियल है? ये दुनिया रियल है। तो जब दुनिया रियल है, वो दुनिया का कोई रियल क्रिएटर भी होना जरूरी है। रियल दुनिया का रियल क्रिएटर होना जरूरी है। इमेजिनेशन तो रियल दुनिया नहीं बना सकती ना। इस दुनिया का क्रिएटर होना जरूरी है, और वो क्रिएटर ने इस दुनिया को बनाया है जिसके अंदर परफेक्ट कैलकुलेशन दिख रहा है और एक यूनिवर्सल सिस्टम दिख रहा है, जिससे देखकर समझ सकते हैं यूनिवर्स का बनाने वाला एक ही है। हम देख सकते हैं कि जो कॉस्मिक कांस्टेंट्स है वो इतने फाइनली कैलिब्रेटेड है, इतना फाइनली कि अगर कोई भी कॉस्मिक कांस्टेंट, जैसे ग्रेविटी की जो कैलिब्रेशन है, ग्रेविटी है, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये सब के जो कैलिब्रेशन है और जो एक दूसरे के साथ रेशियो है, और ऐसे सिर्फ चार नहीं है, तो चार प्राइमरी शुरुआत के, ऐसे बहुत सारे तकरीबन 200 कांस्टेंट्स की लिस्ट दी गई है, उसमें से तकरीबन 50 का बिगनिंग से सही होना जरूरी है। तो ये सब कांस्टेंट्स किसने कैलिब्रेट किया इतना एक्यूरेटली? तो मैंने इस सवालों के जवाब दिया है। ये जो ऐसा सवाल बोलते हैं, मेरी एक स्ट्रीम गुजर चुकी है जिसका नाम है यस अल्लाह है, आप उसमें वो प्रेजेंटेशन देखिए, आपको वहां बहुत सारे प्रूफ्स मिलेंगे जो आप भी बता सकते हैं इंशाल्लाह। आपका अगला सवाल। और मेरा अगला सवाल है कि कुछ नास्तिक ये भी कहते हैं कि डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, ये सब प्रोफेशन में जाना चाहिए, ना कि कोई रिलीजियस स्कॉलर या जो डिबेट करते हैं धर्म के ऊपर, ये सब फालतू चीजों में नहीं जाना चाहिए जिसमें लोगों का कोई फायदा नहीं होता। तो इसको कैसे रिप्लाई करें? ठीक है, देखिए सबसे पहले कोई कंपटीशन नहीं है, आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, अच्छी चीज है। इल्म नाफिया, नफे वाला इल्म हासिल करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा कि बेनिफिशियल नॉलेज, जिस भी नॉलेज में बेनिफिट है उसे हासिल करो, चाहे वो मेडिसिन का इल्म है, इंजीनियरिंग का इल्म है, मैनेजमेंट स्टडीज, कंप्यूटर्स, हासिल करो, कोई रोका नहीं गया। लेकिन सबसे बड़ा फायदा इस चीज में, आप बताओ सरफराज, कि कोई इंसान दुनिया में रहता है, उसको अपनी जिंदगी का मकसद ही नहीं मालूम है, उसको यही नहीं मालूम है बनाने वाला कौन है, उसे यही नहीं मालूम है मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, उसको अपने आगे की लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता है, अकाउंटेबिलिटी नहीं पता है। कयामत का दिन आएगा, वो शख्स भले ही दुनिया में पीएचडी रहा हो, लेकिन अगर उसका पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मालूम है ना, वो बहुत बुरे हाल में होगा उस वक्त। और हम उसे कहते हैं कि अभी आपके सामने साइंस है, एग्जाम चल रहा है, फोर्स नहीं है, फोर्स नहीं है, फोर्स हुआ तो एग्जाम कैसा है? अगर कोई फोर्स किया जाए कि तुम्हारा हाथ पकड़ करके मैं सही जवाब टिक करूंगा, तो हम कहेंगे एग्जाम क्या हुआ? एग्जाम तो वो है कि स्टूडेंट को सही चॉइस चूज करना है। उसे हम कहेंगे देखो फोर्स तो नहीं है, निशानियां तुम्हारे सामने है, और फिर भी तुम देखकर इनकार करते हो, इट्स योर चॉइस। तो आप प्रूफ सामने रखो, बताओ, और ये बताओ कि क्या ये बड़ी बात नहीं है कि ये लाइफ थोड़ी
ये न्यू किंगडम के पीरियड के अंदर कई बादशाह गुजरे और फैरो वर्ड कईयों के लिए यूज हो रहा था उस पीरियड में। तो अब यहां पर आप ये देखोगे कि ये फैरो की कुछ पहचान दी हुई, एक है कि इसने बनी इसराइल को गुलाम बनाया था, जैसे कुरान में जिक्र है। अब ये न्यू किंगडम पीरियड के अंदर 33 किंग्स हैं, 33 फैरो पॉसिबल है। एक तीन जो बोले नहीं, तीन नहीं, 33 पॉसिबल है। ये 33 में से आप देखते हो कि मरनैप्टा का स्टेले एक आया है, एक मिला है मरनैप्टा स्टेले। ये स्टेले को जब उसके अंदर जो पूरी जो हीरोग्लिफिक्स थे उसको पढ़ा गया, ये तख्ती को पढ़ा गया, उसके अंदर हीरोग्लिफिक्स पढ़े गए, तो इस स्टेले के अंदर ये जिक्र है कि चिल्ड्रन ऑफ इजराइल जो कनान गए, यानी उनके जाने का ये एक्सोडस की तरफ इशारा यहां पर इस स्टेले के ना मिल रहा है। तो हम लोगों को जो ढूंढना है जो स्टेले को, ये मरनैप्टा का स्टेले है। 33 में से इतने माइनस हो गए, बचे 18। मरनैप्टा के टाइम पर ऑलरेडी मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर मिस्र से जा चुके थे, कनान एरिया मेंशन्ड है वहां पर, बनी इसराइल कनान के अंदर मौजूद थे ऑलरेडी। कब? मरनैप्टा के टाइम पर। मरनैप्टा का स्टेले ये है। अब इससे पहले 18 फैरो बाद बचे। ये 18 फैरो को देखते हैं तो क्रिश्चियन बाइबल का यह कहना है कि ऐसे 2 किंग्स थे। इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ऐसे 2 अलग अलग फैरो थे जो पावर में थे। एक मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन वाला, एक जब वो बड़े होकर आए, नबी बनकर आए, वो 2 थे बादशाह। किसका कहना है ये कहना है क्रिश्चियन बाइबल में, आप ये बाइबल में देख सकते हो। और इसके अंदर जो एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 7 के अंदर दिया है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो आए जब बड़े होकर, तो 80 साल की उनकी उम्र थी जब नबी बनकर आए, बाइबल के हिसाब से, कुरान के हिसाब से नहीं। एरन हारून अलैहिस्सलाम की 83 ईयर्स की उम्र थी जब वो फिरौन से बात किए, तब मूसा अलैहिस्सलाम 80 साल के थे अकॉर्डिंग टू बाइबल। तो जाहिर सी बात है कि 2 बादशाह को मिलाकर कितने साल का पीरियड चाहिए? वहां पे पैदा हुए थे, मूसा अलैहिस्सलाम बादशाह था जिसने कहा कि सब बच्चों का कत्ल करो, मूसा अलैहिस्सलाम बच गए, और यहां पे 80 साल की उम्र में आ रहे हैं, तो 80 साल का तो पीरियड होना चाहिए ना 2 किंग्स का। अब 2 किंग्स का पीरियड देखोगे, यहां प्रॉब्लम है कि आपको कोई भी 2 किंग नहीं मिलेंगे जिनकी 80 साल की उम्र फिट हो रही है। देख लो, सबके सब सामने है। मरनैप्टा स्टेले से पहले वाला है, मरनैप्टा किंग से पहले वाले कोई 2 किंग नहीं मिलते जो 80 साल के पीरियड तक जिसने रूल किया है, यानी कि 2 मिलाकर 80 साल की पीरियड की उम्र फिट नहीं हो रही है। ये किसका प्रॉब्लम है? क्रिश्चियंस का प्रॉब्लम है। लेकिन हम देखते हैं कुरान के अंदर तो सेम फैरो मौजूद था, ऐसा दिया है। और आप देख सकते हो कि मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, जवानी हुई, मिस्र निकले, मदायन गए, 8 से 10 साल वहां रहे, नबूवत मिली, फिरौन के सामने आए, और फिरौन के सामने भी रहे कुछ वक्त तक, फिर जाके फिरौन समंदर में डूबा। अब पूरा पीरियड देखोगे कम से कम 48 ईयर्स चाहिए। कैसे वो 48 ईयर्स चाहिए? कि ये पूरे पीरियड के अंदर अगर देखोगे आप मिला करके 48 ईयर्स कम से कम चाहिए, और 48 ईयर्स से ज्यादा रामेसेस सेकंड 66 मौजूद है, 66 ईयर्स की हुकूमत है रामेसेस सेकंड की। तो क्लियरली हम देखते हैं कि सारी जो खुसूसियात से, और रामेसेस सेकंड की जो दूसरी खुसूसियात मैं पहले बता चुका हूं कि रामेसेस सेकंड के कंस्ट्रक्शन के लिए माना हुआ है, मैच होता है, अपने आप को गॉड कहता था, मैच होता है, उसने बनी इसराइल को गुलाम बनाया था, मैच होता है। तो ये सारी जो दूसरी खुसूसियात भी मैच होती है, जिससे हम देख रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम वाला जो फैरो है रामेसेस सेकंड, और रामेसेस सेकंड की बॉडी मौजूद है। पहले एक बार नैरो कर दिए, कौन से फैरो, बॉडीज तो कई सारी है। ताज्जुब वाली बात क्या है, रामेसेस सेकंड की बॉडी भी मौजूद है वहां पर, जो डूब के मरा था, फिर भी उसकी बॉडी बची, तो ये एक मिरेकल है। तो यहां पर आप ये देख रहे हैं, ये पूरी मुद्दतें यहां पे दी हुई है। रामेसेस सेकंड वो बादशाह था जिसकी सबसे लंबी हुकूमत चली, जो 18th डायनेस्टी 19th डायनेस्टी के अंदर आप ये देख सक रहे हो। हाँ जी, ठीक है, सवाल का जवाब मिल गया आपको? जी जी ओके। और एक सवाल करना था, आप कर सकते हो? मैं बोल दीजिए। ये आदम अलैहिस्सलाम का जमाना कितने साल तक का है?